गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th में सोशल साइंस में जो है चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 11 के माध्यम से भारत और महामंदी का अध्ययन हम आज करेंगे इस पाठ में। इसके पहले हम आर्थिक महामंदी के कारण को जाने थे। आज हम भारत और के बारे में जानेंगे, महामंदी के बारे में कि भारत में क्या स्थिति रही महामंदी का। जैसा कि कल बताया गया था कि सन 1929 के दशक में जो है महामंदी का दौर आया और इस महामंदी के दौर से विश्व के लगभग समस्त देश प्रभावित हुए। 20वीं सदी के प्रारंभ में वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था इस हद तक एकीकृत हो चुकी थी कि विश्व के किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले किसी भी संकट को समूचे विश्व के देशों पर किसी न किसी रूप में प्रभावित होता था। 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की कृषि अर्थव्यवस्था अगर कहीं भी किसी भी देश में प्रभावित हो रही है तो समझिए पूरा विश्व प्रभावित हो गया। उससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है प्रभावित हो गई। परिणाम स्वरूप समूचे विश्व का जनजीवन, समाज और देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती थी। समाज भी प्रभावित होता था, लोग भी प्रभावित होते थे, देश भी प्रभावित होता था। तो भारत पर क्या इसका प्रभाव पड़ा था महामंदी का? महामंदी का भारत पर प्रभाव महामंदी का भारत पर प्रभाव। तो महामंदी का प्रभाव जहां पश्चिमी देशों पर बड़े भयंकर तौर पर पड़ा था, वहीं उपनिवेशिक देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। पश्चिमी देशों में, खास करके यूरोप महाद्वीप के देशों में महामंदी का दौर बहुत ही भयंकर था। लेकिन जो उसके पश्चिमी देशों के औपनिवेशिक देश भी थे, जैसे भारत में इंग्लैंड का औपनिवेशिक देश था, तो यहां पर भी उसका प्रभाव पड़ा था, भारत में भी पड़ा था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसके प्रभाव बच ही नहीं सकता था। महामंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो प्रभाव पड़े वे निम्नलिखित हैं। इसमें नंबर 1 पे व्यापारिक क्षेत्र प्रभावित हुआ। व्यापारिक क्षेत्र, भारत का व्यापारिक क्षेत्र प्रभावित हुआ महामंदी के कारण। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भारत से बड़े पैमाने पर कृषि वस्तुओं का निर्यात होता था और आयात भी होता था। 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत से कृषि से संबंधित उत्पाद का आयात और निर्यात बड़े पैमाने पर किया जाता था। महामंदी के कारण इस प्रक्रिया पर बहुत बुरा असर पड़ा। यानी भारत जो आयात करा रहा था वस्तुओं का और निर्यात करा रहा था, उस पर महामंदी का जो है बहुत बुरा परिणाम असर पड़ा। वर्ष 1928 से 1934 के बीच आयात का प्रतिशत आधा हो गया। 1930 के दशक में भारत जो वस्तुओं को मंगा रहा था वो अब आधा ही रह गया। 50% ही वस्तु का आयात किया जाने लगा, जिसका कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमत का बढ़ जाना था, क्योंकि भारत बहुत बड़ा खरीदार था। तो ये खरीदारी कम कर दी, 50% नहीं रह गया भारत में खरीद हम आने लगा वस्तु, और खरीदार तो भारत में बहुत ज्यादा हुए। तो वस्तु जब कम हो गए तो भारत में वस्तुओं की कीमतें उछाल कर गई और कीमत बढ़ गया। तो व्यापारिक क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। किसके कारण हुआ? महामंदी के कारण ही हुआ।
कृषि उत्पादों पर भी प्रभाव पड़ा भारत में। इस मंदी के कारण उन कृषि उत्पादों और उनसे निर्मित सामानों पर भी भारी प्रभाव पड़ा जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड थी, मांग थी। उदाहरण के रूप में जूट और पटसन की उपज पूरे विश्व के में जो है मांग थी, डिमांड थी, और इनसे बनने वाली वस्तुओं का डिमांड थी पूरे विश्व में। इस समय टाट का निर्यात बंद हो गया। जो हमारे यहाँ पटसन से टाट बनता था वो अब बंद हो गया, निर्यात ही बंद हो गया, जिसके कारण कच्चे पटसन की कीमत 60% से भी अधिक गिर गई। यानी अब पटसन की जो मूल्य थी, कच्चे वस्तु की मूल्य थी, कच्चे माल की, वे उसमें काफी गिरावट आ गई, बहुत सस्ता हो गया। अतः जिन कृषकों ने पटसन उद्योग के लिए कर्जे लिए थे, पटसन लगाने के लिए अपने खेतों में कर्जे लिए थे, और उस पर जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और वे कर्जदार हो गए क्योंकि वो पटसन सस्ता हो गया, वो ऊंचे मूल्य पर बिका ही नहीं, तो कर्जा जो लिए थे उसको कहां से देंगे। तो इस तरह से कृषि उत्पाद भी प्रभावित हो गया, इसके कारण, महामंदी के कारण। तो दूसरा प्रभाव जो पड़ा कृषि उत्पादों पर पड़ा। कृषि उत्पादन तीसरा प्रभाव इसमें पड़ता है महामंदी का। महामंदी का तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा। कैसे पड़ा शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर? शहरी अर्थव्यवस्था महामंदी का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वहां पर ज्यादातर वेतनभोगी लोग रहते थे। शहरों में नौकरी पेशा के लोग रहते हैं, उनको वेतन मिलता रहता है। फिर भी बड़े जमींदार वर्ग के लोग रहते थे जिन्हें जमीन का लगान मिलता था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क ही बढ़ा दिया, जिससे उद्योगों को भी लाभ हुआ। इसके विपरीत यानी शहर में तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ा महामंदी का, लेकिन कहां फर्क पड़ा? गांव में पड़ा, ग्रामीण इलाकों पर पड़ा। इसके विपरीत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। सरकार द्वारा लगान कम न करने के कारण कृषकों की स्थिति अधिक दयनीय हो गई। सरकार टैक्स नहीं कम की, खेतों के ऊपर लगान ज्यादा लगाया और किसान जो थे गांव के हुए उनकी स्थिति दयनीय हो गई, खस्ता हाल हो गया उनका। एक और उन्हें अपने उत्पादों का सही कीमत नहीं मिल पा रहा था किसानों को, गांव के किसानों को। वहीं दूसरी ओर उन पर लगान और तीव्र कर दिया गया, तेज कर दिया गया, ज्यादा कर दिया गया, जिससे वे भारी बोझ के कर्जे में दब गए। तो हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारी असंतोष का वातावरण था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था आइए देखते हैं कि महामंदी का और कहां प्रभाव पड़ा भारत में। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पुनः प्रारंभ। महामंदी के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया फिर से दोबारा चालू हो गई। इस मंदी के समय भारत की कीमती वस्तुओं को विशेषकर सोने का निर्यात पुनः प्रारंभ हो गया। सोना भेजने लगे यहाँ के लोग, अब और वस्तु नहीं भेजा गया तो सोना ही भेजने लगे। इससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हो गई। पूरा विश्व
जो इस मुद्दे पर इकट्ठा होने लगा। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स के अनुसार भारतीय सोने का निर्यात विश्व की अर्थव्यवस्था विशेषकर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का जीर्णोद्धार कर दिया। ब्रिटेन खरीद लिया सारा सोना, लूट ले गया सारा सोना, तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था यहां से मजबूत हो गई। तो इसमें कौन लोग प्रभावित हुए? भारतीय लोग प्रभावित हुए। परंतु सबके बाद भी भारतीय किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। सोना बेचने पर, घर का सोना बेच दिए, अपने देश का सोना बेच दिए, लेकिन यहाँ के किसानों में कोई सुधार ही नहीं हुआ। वर्ष 1931 में जब महामंदी अपने चरम स्तर पर थी, तब भारतीय ग्रामीण भारत असंतोष, अभाव और तनाव की स्थिति से गुजर रहा था। इसी समय महात्मा गांधी ने सन्य अभियान आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था। देश की राष्ट्रवादी शक्तियों के दबाव में उद्योगों की रक्षा हेतु सरकार ने सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी। इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश की दृष्टि से भी तेजी आई। वैश्वीकरण की पुनः प्रारंभ। तो ये हो गए, ये क्षेत्र भारत के प्रभावित हो गए। किसके द्वारा प्रभावित हो गए? महामंदी के कारण प्रभावित हो गए, यानी महामंदी का इन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा था। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में और चीजें आपको बताई जाएंगी। थैंक यू।